नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। व्लादिमीर पुतिन का नाम सुनते ही दुनिया के कोने-कोने में लोग रूस की ताकत, सोवियत संघ की पुरानी महानता और यूक्रेन जैसे विवादों की यादों में खो जाते हैं। आज रूस के राष्ट्रपति के तौर पर 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता की बागडोर संभाल रहे पुतिन की जिंदगी एक ऐसी कहानी है जो गरीबी की गलियों से निकलकर वैश्विक पटल पर तूफान लाने वाली लगती है। 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद शहर में जन्मे पुतिन का बचपन आज के सेंट पीटर्सबर्ग की उन तंग गलियों में बीता जहां गरीबी और युद्ध की छाया हर तरफ मंडराती थी। उनके पिता व्लादिमीर सोवियत नौसेना में थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में बुरी तरह घायल हो चुके थे। मां मारिया एक साधारण फैक्ट्री मजदूर थी जो परिवार को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। लेकिन जिंदगी ने पुतिन को बहुत जल्द झटके दे दिए। युद्ध के दौरान ही उनके दोनों भाई छोटी उम्र में ही चल बसे। एक की मौत बीमारी से हुई तो दूसरे की लेनिनग्राद की घेराबंदी में। ये दर्दनाक यादें आज भी पुतिन के व्यक्तित्व में झलकती हैं, जो उन्हें एक कठोर और दृढ़ इरादों वाले नेता बनाती है। पुतिन का परिवार सोवियत इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कनेक्शन इतिहास की किताबों में दबे रहने वाले थे। उनके दादा पुतिन क्रेमलिन के उन चुनिंदा रसोइयों में से थे जो सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन और तानाशाह जोसेफ स्टालिन के लिए खाना बनाते थे। ये रिश्ता पुतिन को सोवियत एलीट की परंपरा से जोड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी से अपनी राजनीतिक सीढ़ी बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये परिवार की वो विरासत थी जो चुपचाप पुतिन के अंदर सोवियत गौरव से की जुड़ी जड़ें मजबूत करती रही। पुतिन का बचपन एक छोटे से कम्युनल अपार्टमेंट में गुजरा, जहां 3 परिवार एक साथ रहते थे। सीढ़ियों पर चूहों से लड़ाई, पड़ोस के झगड़े, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें मजबूत बनाया। स्कूल के दिनों से ही पुतिन को खेल का शौक था, खासकर जूडो और सांबो जैसे मार्शल आर्ट्स। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल कर ली, जो उनकी अनुशासनबद्धता और लड़ाकू स्वभाव को दिखाता है। बाद में उन्होंने इस पर एक किताब तक लिखी, जूडो विद व्लादिमीर पुतिन। शिक्षा के मोर्चे पर पुतिन ने कभी पीछे हटने नहीं दिया। 1975 में जब स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सीधे केजीबी ज्वाइन कर लिया, तो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी थी। यहां से शुरू हुई उनकी जासूसी की दुनिया। 1985 से 1990 तक वो पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनात रहे, जहां उनका काम वेस्ट जर्मन दूतावास पर नजर रखना था। केजीबी में 15 साल की सेवा के दौरान वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन ने सब कुछ बदल दिया। पुतिन ने केजीबी छोड़ दिया और सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, जहां वो शहर के पहले निर्वाचित मेयर अनातोली सोबचाक के सलाहकार बने। कम समय में ही उन्होंने भरोसा जीत लिया और 1994 में डिप्टी मेयर बन गए। ये वो दौर था जब रूस आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन पुतिन की चालाकी और शांत स्वभाव ने उन्हें और ऊपर चढ़ाया। 1996 में वो मॉस्को पहुंचे, जहां जुलाई 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि FSB का प्रमुख बना दिया। येल्त्सिन की नजरों में पुतिन का लो प्रोफाइल और विश्वसनीय होना उन्हें पसंद आया। 1999 में पुतिन की किस्मत ने करवट ली और उनकी किस्मत ने प्रधानमंत्री बना दिया, और उसी साल चेचनिया में विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर उन्होंने रूसियों के दिल जीत लिए। जनता उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में देखने लगी। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। मार्च 2000 के चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से जीत हासिल की। शुरुआती सालों में पुतिन ने रूस को पटरी पर लाने का काम किया। सोवियत संघ के बिखरे नववासी क्षेत्रों को 7 संघीय जिलों में संगठित किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, मीडिया टाइकून और ओलिगार्क्स के राजनीतिक दखल को कम किया। तेल गैस की ऊंची कीमतों ने रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा। लेकिन ये सबके साथ आया सत्ता का केंद्रीकरण। संविधान में बदलाव कर उन्होंने खुद को 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने की राह साफ कर ली। 2008 से 2012 तक वो प्रधानमंत्री बने रहे।
जब दिमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने, लेकिन असल नियंत्रण पुतिन के हाथ में ही रहा। 2012 से वो फिर राष्ट्रपति हैं और पुतिन की विदेश नीति हमेशा आक्रामक रही है। सोवियत संघ के विघटन को वो 20वीं सदी की सबसे बड़ी भौगोलिक त्रासदी मानते हैं और यही वजह है कि पूर्व सोवियत देशों पर रूस का प्रभाव बनाए रखना उनकी प्राथमिकता रहा है। 2008 में जॉर्जिया पर हमला, 2014 में क्रीमिया का विलय और 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण, ये सब उनकी सोच का नतीजा है। घरेलू मोर्चे पर विपक्ष को दबाने के आरोप लगते रहे। एलेक्सी नेवलिनी जैसे नेताओं को फर्जी मुकदमों में जेल भेजा गया। मीडिया और इंटरनेट पर सख्त कंट्रोल है। ओलिगार्क्स को साफ संदेश है, राजनीति से दूर रहो वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पुतिन की लोकप्रियता आज भी ऊंची है। रूस को फिर से महाशक्ति बनाने का उनका वादा लोगों को भाता है और पुतिन का निजी जीवन हमेशा रहस्यों से भरा रहा है। 1983 में उन्होंने शादी की, जो एक एयर होस्टेस और बाद में अनुवादक बनी। उनकी 2 बेटियां हुई, मारिया और एक एटोनिल। मारिया न्यूरोसाइंस में रिसर्च करती हैं, जबकि उनकी दूसरी बेटी पश्चिमी देशों में रहती है और उनकी जिंदगी गोपनीय रखी जाती है। 2014 में पुतिन का तलाक हो गया और तब से अफवाहें हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड एलिना काबाएवा हैं, जो कि एक मशहूर जिम्नास्ट हैं। एलिना ने 2 ओलंपिक गोल्ड और 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं। 2007 से 2014 तक वो रूसी संसद की सदस्य रही, लेकिन पुतिन ने कभी आधिकारिक तौर पर उन्हें फर्स्ट लेडी नहीं बनाया। एलिना के साथ उनके रिश्ते की खबरें मीडिया में आती रहती हैं, लेकिन क्रेमलिन हमेशा इन्हें खारिज करता है। अब बात पुतिन की संपत्ति की करें तो आधिकारिक तौर पर उनकी नेटवर्थ करीब $140,000 बताई जाती है। एक मामूली सैलरी जो एक साधारण अपार्टमेंट और कार के लिए काफी है, लेकिन ये आंकड़े हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं। पश्चिमी मीडिया और जांच एजेंसियां दावा करती हैं कि पुतिन की असली संपत्ति अरबों डॉलर की है। महल, यॉट, लग्जरी प्रॉपर्टीज, सब कुछ ओलिगार्क्स के नाम पर छिपा हुआ है। 2021 में एलेक्सी नेवलिनी की एक डॉक्यूमेंट्री ने पुतिन का महल नाम से ब्लैक सी के किनारे एक शानदार प्रॉपर्टी का खुलासा किया, जिसकी कीमत $1.35 बिलियन बताई गई। क्रेमलिन ने इसे नकारा, लेकिन ये विवाद थमा नहीं। पुतिन की जिंदगी में विलासिता कम दिखती है। वो अक्सर सादगी भरा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जूडो प्रैक्टिस, डॉग्स के साथ समय, क्लासिकल म्यूजिक सुनना। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे शख्स जानता है कि असली ताकत दिखावे से नहीं, चालाकी और नियंत्रण से आती है। पुतिन की कहानी गरीबी से सत्ता तक का सफर ही नहीं, बल्कि एक ऐसे रूस की तलाश है जो कभी न टूटे। सोवियत संघ के टूटने की वो कड़वी यादें आज भी उन्हें प्रेरित करती हैं। दुनिया उन्हें तानाशाह कहे या रणनीतिकार, लेकिन रूस के लिए वो एक प्रतीक हैं। 72 साल की उम्र में भी उनकी आंखों में वही चमक है जो लेनिनग्राद की गलियों में चूहों से लड़ते बच्चे की थी। क्या पुतिन का राज 2036 तक चलेगा? इस सवाल का जवाब भी समय ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को हिला दिया है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा चमकता रहेगा।